हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हो। आशा है कि सभी अच्छे होंगे, बहुत आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। और आज हम देखते हैं जो टाइटेनियम 4+ और टाइटेनियम 3+ में कौन अधिक स्थायी है, कौन सा अधिक स्थायी नहीं है, और इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे निकाले जाते हैं। इन सभी की ट्रिक हम लेके आए हैं और किस तरीके से आप ऐसे क्वेश्चन चुटकियों में सॉल्व कर सकते हो। और ऐसे ही नहीं, इनका स्थायित्व देखेंगे, कौन अधिक स्थायी है। और इसके बाद में हम लोग इनके जो सीखने वाले हैं, ऑक्साइड कैसे निकाले जाते हैं। बस दो चीज़ आपने सीख ली तो आपने जान लो कि कक्षा 12 में रसायन विज्ञान के अंदर झंडा गाड़ दिया। आपको ऐसे क्वेश्चन यदि सीख लिए तो आप इतना जान लो, आपका डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक बिल्कुल चैप्टर कंप्लीट हो गया। पूरा डी ब्लॉक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पे निर्भर करता है। आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने आते हैं या नहीं आते फर्क नहीं पड़ता, आप वीडियो देखते हो तो आप 2 मिनट में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के साथ स्थायित्व, ऑक्साइड, तमाम चीज़ें सीखने वाले हो। तो किस तरीके से इसका स्थायित्व निकाला जाता है, क्या इसका पूरा प्रोसेस होता है, आइए हम लोग जानते हैं और शुरू करते हैं आज की क्लास को। तो सबसे पहले पुराना मेथड क्या था, जिसको रट्टा लगा लगा के बच्चे परेशान हो गए, लेकिन क्या हुआ, नतीजा 0 निकला। बच्चों को ट्रिक की आवश्यकता हुई तो हम लेके आए हैं आपके लिए ट्रिक, वो भी सबसे सुपर फास्ट और आज तक नहीं देखी होगी। उस ट्रिक के साथ आप लोग इसको हल करते हो तो 2 मिनट में ऐसे सवालों को हल करना सीख जाएंगे। और यहाँ से इस डी ब्लॉक तथा एफ ब्लॉक से 5 से 6 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। और किस तरीके से आते हैं, क्या आपसे पूछा जाएगा, सर जो स्केडियम होता है 21 नंबर पे होता है। जो हमारे पास जब हम लोग पीरियोडिक टेबल पढ़ते हैं ना, कुछ इस तरीके की पीरियोडिक टेबल होती है। जब डी ब्लॉक की बात आती है, कुछ इस तरीके से पीरियोडिक टेबल होती है। और डी ब्लॉक की बात आती है तो डी में क्या होता है 3D, और उसके बाद में 4D, फिर 5D और 6D। तो इस तरीके से जो 3D में आता है और पहले नंबर पे ही हमारे पास स्केडियम आ जाता है 21 नंबर पे। और ये पूरी ढर्रा लिकाड़ जो 10 तत्वों की होती है चली जाती है जेडियन। जिंक 30 नंबर पे होता है, जिंक तक चली जाती है। क्या सर ऐसे क्वेश्चन आते हैं, क्या हमसे पूछा जाएगा कि स्केडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालो। तो पहले पुराने मेथड में क्या होता था, पुराने तरीके से क्या होता था, बच्चे निकालते थे 1s2, 2s2, उसके बाद में 2p6, 3s2 और 3p6, और उसी तरीके से आता है 4s। कितने हो गए, 2 2 4 6 4 10 10 2 12 6 18 18 2 20 और 3D 1। इस तरीके से हमारे पास एक तत्व भर दिए जाते थे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। लेकिन ये तरीका हो गया फेल, अब आ गया नया जमाना। अब नए जमाने में किस तरीके से हम लोग इसको हल करते हैं। और क्या सर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से क्वेश्चन आते हैं, बोलूँगा यार बिल्कुल नहीं आते। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से क्वेश्चन नहीं आते तो आखिर पूछा जाता है तो क्या पूछा जाता है, क्या कुछ इस तरीके से। तो कैसे क्वेश्चन आते हैं वो चीज़ें आप सीखने वाले हो। तो इसको करते हैं यहाँ से गायब। इसको मिटाने के बाद तुमसे पूछा जाएगा कि सर टाइटेनियम 4+ तथा टाइटेनियम 3+ में कौन अधिक स्थायी है। क्या इस तरीके से, बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं, इसी तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इसको हल कैसे करते हैं, जैसे कि सबसे नंबर 2 पे हम देख लेते हैं। सबसे पहले इसे टाइटेनियम को सबसे पहले गायब करते हैं। टाइटेनियम हो गया हमारा गायब, टाइटेनियम यहाँ से हो गया रिमूव। अब हमारे पास आता है मैग्नीज। क्या आता है, मैग्नीज। और मैग्नीज भाई साहब 25 नंबर पे होता है। मैग्नीज का हम लोग क्या निकालते हैं, सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल के देख लेते हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे निकाला जाता है। सबसे पहले आप देख रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने के लिए 2s2, 1s2, 2s2 और 2p6 और 3s2, 3p6 और 4s2, 3d 5। इस तरीके से इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाला जाता है। ये तो आप सभी को पता है। यदि आपको नहीं निकालना आता तो घबराने की जरूरत नहीं है। प्ले लिस्ट में आप जाओगे या ना, प्ले लिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे टिक करोगे, पूरी क्लास मिल जाएगी कैसे निकाले जाते हैं। ये हमारा चैप्टर आज का नहीं है, आज का है स्थायित्व कैसे निकालें। तो स्थायित्व हम लोग कैसे निकालते हैं, तो उससे पहले जो हमने बताया ना, 1 सेकंड हमने बताया कि इस ढर्रे को ना निकालना पड़े, तो हम आपके लिए ट्रिक लेके, वो ट्रिक क्या है, सबसे पहले भाई साहब जो हमारे पास स्केडियम से लेकर और जिंक 30 तक, जेडियन 30 तक के जितने तत्व होते हैं
उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने के लिए इतना चक्कर में ना पड़ना पड़े, तो इसके लिए जो इतने तत्व होते हैं वो गायब कर दिए जाते हैं। तो इतने तत्व सर गायब किए तो गए कहाँ? उड़ गए? आसमान खा गया? नहीं खा गया। उसके लिए हमारे पास एक ट्रिक आती है। क्या ट्रिक आती है? जैसे 2 4 6 4 10 10 2 12 6 18 और 18 तत्व ना लिखकर 18 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास गायब करते हैं। दो भैया आसमान खा गया। जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इतने गायब हो गए तो बचा क्या? हमारे पास बचता क्या है? बचता है भाई साहब, कहीं गए नहीं, अब इनको आर्गन खा जाता है। आर्गन, आर्गन जो होता है वो 18 नंबर पे आता है। तो मैग्नीज का इतना सब बवाल ना लिखना पड़े, इसके लिए हम क्या करते हैं, इतनी इतनी सब चीज खाने के बाद ये आर्गन खा गया। जब आर्गन खा गया तो हमारे पास बचता है आर्गन। ये भैया 18 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास खा गया, तो क्या लिखते हैं 4s तो और 3d 5 18 2 20 5 25 आर्गन हमारा फिट बैठ गया। तो इसी तरीके से हम लोग क्या आता है भाई साहब, सबसे पहले आता है 21 नंबर पे। 21 नंबर भी देख लेते हैं। स्केडियम, स्केडियम का कैसे लिखते हैं? स्केडियम 21 नंबर पे आता है। तो आर्गन 4s तो 18 2 20 और 3d 1। फिर हमारे पास क्या आता है? हमारे पास 22 नंबर पे आता है टाइटेनियम। टाइटेनियम को कैसे लिखते हैं? टाइटेनियम को लिखते हैं आर्गन 4s तो 3d तो। इस तरीके से लिख देते हैं। क्या सर हमारा ये सब्जेक्ट है? बिल्कुल इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने की ये ट्रिक आप लगाते हैं 3D में तो आपको बिल्कुल गलत नहीं होगा और मिनटों का काम सेकंडों में करोगे। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं स्थायित्व कैसे निकाले जाते हैं। हमारा मेन टॉपिक है स्थायित्व तत्व निकालने की बात आती है। तो इसका स्थायी तत्व कैसे निकाला जाता है ये चीज हम लोग देख लेते हैं और देखने के बाद मिनटों में काम हो जाएगा। तो किस तरीके से करते हैं ध्यान दो। तो ये निकालने के लिए सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए? सबसे पहले आप लिख लो नोट, NOT नोट। नोट का मतलब होता है ऐसी बात जो आपको याद रखने के योग्य है। यदि तत्वों में क्या लिखते हैं? तत्वों में क्या आ जाए? तत्वों में D0 और क्या आ जाए सर? D5 तथा D10, D0 D5 D10। विन्यास के बाद में क्या लिखना है? विन्यास के तत्व अधिक स्थायी होते हैं। तो कौन कौन से तत्व अधिक स्थायी होते हैं? तो आपको पता होना चाहिए D0 D5 और D10 के विन्यास जो होते हैं, इनके तत्व जो बनते हैं अधिक स्थायी होते हैं। कैसे निकालते हैं? सबसे पहले हम इसी को हल कर लेते हैं। 2 नंबर का देख लेते हैं। अभी हमने देखा मैग्नीज 25 नंबर पे आता है। आपको पता होना चाहिए जब मैग्नीज आता है 25 नंबर पे तो 2+ का इलेक्ट्रॉनिक मैग्नीज पहले सिंपल तरीके से निकाल के देख लो भाई। कैसे? आर्गन 18 और उसके बाद में क्या भरा? 4s तो 18 2 20 और 3d 5 18 2 20 5 25। अभी बताया ना, आप नए हो तो पीछे शुरू से क्लास देखो तभी समझ में आएगी, वरना आप चूक के भूल के चले जाओगे। तो क्या करना है? आर्गन 18 2 20 5 25। ये तो हमारा सिंपल हो गया। क्या हो गया? साधारण इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, साधारण निकाला। लेकिन हमें मैग्नीज 2+ में निकालना है। तो मैग्नीज 25 Mn 2+ निकालना है। तो 2+ निकालने के लिए आपको पता है ना, जब आप किसी भी व्यक्ति को 1 रुपये देते हो तो आपके पास पॉजिटिव चार्ज आता है। जैसे आप बैठे हो, आपका पड़ोसी बैठा है, उसके पास एक पेन खत्म हो गया तो कहोगे भाई मुझे अपना पेन दे दो। जब आप अपना एक पेन दोगे तो तुम्हारे ऊपर पॉजिटिव का चार्ज आएगा, जो लेगा उसके ऊपर माइनस का चार्ज आएगा। बस इतनी चीज ध्यान में रखो। जब आप देते हो तो क्या है, मैग्नीज है ना 2 इलेक्ट्रॉन किसी को दे रहा है। जब 2 इलेक्ट्रॉन किसी को दे रहा है उससे पहले आपको एक चीज पता होनी चाहिए। क्या है? आइए ध्यान दो। सबसे पहले हमारे पास 4 गोलक होते हैं, 4 उपकोष होते हैं। उपकोष कौन कौन से होते हैं? S P D और F। 4 उपकोष होते हैं। कौन कौन से होते हैं? S P D F। और यस में कहा गया है कि भैया
इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा नहीं भरे जा सकते। ध्यान दो, 2 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा कभी नहीं भर सकते। और हमारे पास पी आता है, पी में 10 से ज़्यादा नहीं भर सकते। उसी तरीके से इसमें 6 से ज़्यादा नहीं, और इसमें 10 से ज़्यादा नहीं, और इसमें 14 से ज़्यादा नहीं भर सकते। तो उसी तरीके से यदि हमें सबसे पहले किसी का इलेक्ट्रॉन देना हो, जैसे आपके पास गुल्लक है, 4 गुल्लक, मेले में जाते हो ना खरीदने, गुल्लक लाते हो, इसमें 2 रुपये, इसमें 6 रुपये, इसमें 10 और इसमें 14 रुपये पड़े हैं। आपकी मम्मी कहती है बेटा मुझे 2 रुपये की ज़रूरत है, तो हमें 2 रुपये दे दो। तो सबसे पहले कौन सी 6 वाली गुल्लक से दोगे? कई मम्मी इसी को पहले खाली कर लेते हैं और इसमें हाथ भी नहीं लगाएंगे। ठीक है, समझ में आ गया। और उसके बाद में पी, भाई 2 रुपये खर्च हो गए। उसके बाद में पी से निकालोगे, पी नहीं है तो डी से, डी भी नहीं है, एफ से जो मिलता है उसी से निकालते हो। लेकिन ध्यान रखना सबसे पहले एस से ही निकालोगे। तो भाई साहब मैग्नीज के पास 2 रुपये मांगता है, किसी को उधार में देता है, तो क्या होता है पॉजिटिव का चार्ज लेगा। तो आर्गन 18 तो ये भाई साहब ले गए। हमारे पास बचे कितने? मैग्नीज के पास 2 + 3d5 ये तत्व थे, लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन ये देता है, 2 इलेक्ट्रॉन किसी को देता है। तब यहाँ से यस से 2 इलेक्ट्रॉन गायब होके यहाँ पे 0 आ जाता है। तो इस तरीके से हमारा हल हो जाता है इतना। अब आता है Mn3+ में अधिक स्थाई निकालना है। तो क्या, कैसे निकालेंगे अधिक स्थाई? तो भाई Mn3+, Mn3+ लिख लिया। इसके आगे क्या कर लिया? इसके आगे आर्गन। आर्गन के बाद में क्या करना है? आर्गन के बाद में हमारे पास बचता क्या है? बचता है 4s2 3d5। और हमारे पास यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, तो यहाँ से 0 इलेक्ट्रॉन बचेगा, 0 इलेक्ट्रॉन बचेगा। और उसके बाद में क्या करना है? 0 इलेक्ट्रॉन बचेंगे और यहाँ से भी 1 जाएगा। यहाँ से कितने जाने वाले हैं भाई? 2 तो चले गए भाई, 3 थे, 3 में से 2 चले गए, 1 बचा। और 1 यहाँ से घटाओगे तो 4 बचेगा। तो इनमें से कौन सा अधिक स्थायी है? Mn2+, Mn3+ में कौन अधिक स्थायी है? आपने क्या सीखा है? नोट, तत्वों में D0, D5, D10 विन्यास के तत्व अधिक स्थायी होते हैं। तो इसमें आंसर क्या आ गया? आंसर कैसे निकालोगे? आंसर 3D आएगा या 4D? 2+ ये वाला Mn2+ अधिक स्थायी है। अधिक स्थायी कौन सा तत्व अधिक स्थायी है? Mn2+। यही आंसर, क्योंकि इसमें क्या निकल रहा है? D5 आ रहा है। कौन सा आ रहा? D5 आ रहा। ध्यान दो, और D5 आएगा तो अधिक स्थायी होंगे। यही आपकी ट्रिक है। ठीक है, इसी तरीके से सर आपको समझ में आ गया हो तो इसकी एक बार स्क्रीनशॉट ले लो अथवा कॉपी पे नोट कर लो। और कॉपी पे नोट करने के बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर ऊपर वाला, टाइटेनियम। टाइटेनियम में कौन अधिक स्थायी है, कौन अधिक स्थायी नहीं है? कैसे मिटा दें? बिल्कुल, इसकी अब ज़रूरत नहीं है। अब इसको मिटा देते हैं और आते हैं टाइटेनियम पे। टाइटेनियम देखते हैं एक बार हम लोग। टाइटेनियम के बाद में आगे चलते हैं। टाइटेनियम क्या आता है? टाइटेनियम 22 नंबर पे आता है। कैसे आता है? सबसे पहले क्या ट्रिक होती है? साइंस टीचर विक्रम शर्मा के फिर कॉपी नहीं तो क्लास से जाओ। तो साइंस टीचर सबसे पहले एससी आता है, फिर टीचर टाइटेनियम मांगे। ठीक है, इसी तरीके से आते हैं ये मुझे मांगे फेयर कॉपी। तो सबसे पहले हम टाइटेनियम देख लें। टाइटेनियम 22 नंबर पे आता है। टाइटेनियम निकालने के लिए टाइटेनियम साधारण तरीके से निकाला जाए तो सबसे पहले आर्गन आता है। आर्गन के बाद में 4s2 और 22 बनाना है ना, 18 2 20 और 3D 18 2 20 और 20 तो हो गए, 2 बचे, 18 2 20 2 22 टाइटेनियम हो गया। तो हमें निकालना क्या है? ये तो साधारण है। कौन सा? साधारण है। साधारण के बाद में हमें क्या निकालना है? साधारण के बाद में निकालना है टाइटेनियम 4+। तो टाइटेनियम 4+ का मतलब होता है टाइटेनियम 4+। यहाँ से भाई साहब 4 इलेक्ट्रॉन ये दान में दे रहा है। 4 इलेक्ट्रॉन जैसे दान में देगा तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो 4 इलेक्ट्रॉन दान में दे दिए तो बच्चे कितने? 18 और हैं कितने? 22, 18 2 20 और 3D। तो इतने होते पहले थे, लेकिन जैसे 2 यहाँ से दे दिए
तो यहाँ क्या बचा 0, और यहाँ से भी 2 दे दिए, यहाँ भी 0। ओके, कन्फर्म हो गया। अब देखते हैं टाइटेनियम 3 प्लस को हल करते हैं तो क्या आता है। सबसे पहले आर्गन लिख लो। आर्गन लिखने के बाद 4s 2 और 3d 2। तो यहाँ पे 3 है, 3 में से 2 चले गए, तो यहाँ क्या बचा 0 बचा। सबसे पहले एस ब्लॉक से दोगे, पहले वाली गोल्डक से हमने बताया ना दोगे, तो यह 0 यहाँ पे आ गया। 0 के बाद में क्या बचा, यहाँ पे 2 है, तो यहाँ 2 चले गए लेकिन 1 बचा। भाई साहब यहाँ पे क्या भर दोगे 1, तो इसका मतलब यहाँ पे जहाँ पे 3d 0 मिल गया, तो d 0 मिला, 5 मिले, 10 मिले, लेकिन 0 मिला, तो इसका मतलब ये वाला अधिक स्थायी है। तो आंसर क्या निकालोगे, आंसर हमारे पास कौन सा आ गया भाई, आंसर आ गया टाइटेनियम 4 प्लस अधिक स्थायी है। टाइटेनियम 4 प्लस अधिक स्थायी है। तो इस तरीके से हमारा इस क्वेश्चन का भी जवाब निकल के सामने आ जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं आगे क्या होने वाला है, और आगे जो निकल के आता है उसको हम लोग किस तरीके से सॉल्व करते हैं। आगे हम सीखने वाले हैं ऑक्साइड कैसे निकाले जाते हैं। तो आगे हम लोग क्या सीखेंगे, ऑक्साइड कैसे निकाले जाते हैं। ये क्लास क्या लंबी होने वाली है, तो ऑक्साइड नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। अब नेट की थोड़ी समस्या है, नेट की प्रॉब्लम है, नेट चलना ही सही से रहा। तो ऑक्साइड कल की क्लास में हम लोग देखेंगे ट्रिक के साथ ऑक्साइड निकालने के लिए किस तरीके से क्या किया जाता है। आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर दें। मिलते हैं इसी समय कल की अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।